कई महीनों तक खगोलविदों ने हमें आश्वस्त किया कि 3 एटलस मंगल ग्रह के पास से गुजरने वाला एक शानदार पिंड मात्र होगा, एक हानिरहित अंतरतारकीय आगंतुक जो मंगल ग्रह के पास से गुजरेगा और आकाश में विलीन हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड बिना किसी कारण के हानिरहित नहीं होता, और जेम्स वेब अंतरिक्ष में हमारी सबसे उन्नत दृष्टि ने अभी अभी ऐसे आंकड़े दिए हैं जो इस कहानी को पूरी तरह से पलट देते हैं। आंकड़े बदल गए हैं, इसका मार्ग बदल गया है, और अब पहली बार वैज्ञानिक वह बात फुसफुसा रहे हैं जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। 3 एटलस मंगल ग्रह से टकरा सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक धूमकेतु की बात नहीं है। यह सटीक युद्धाभ्यास घड़ी की तरह चलने वाले गैस स्पंदनों और एक ऐसी वस्तु के बारे में है जो चट्टान की बजाय अंतरिक्ष यान की तरह व्यवहार करती है। जैसे जैसे आप डेटा का गहराई से अध्ययन करेंगे, बात और स्पष्ट होती जाएगी। 3 एटलस बह नहीं रहा है, यह दिशा बदल रहा है, समायोजन कर रहा है, लक्ष्य साध रहा है, और लाल ग्रह सीधे इसके रास्ते में है। ये जो भी वस्तु है, इसका हमारे सौर मंडल से काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए गहराई से जानें। जब 1 जुलाई को 3I एटलस को पहली बार देखा गया तो यह किसी अन्य अंतरतारकीय पिंड की तरह ही लग रहा था। एक तेज गति से चलने वाला धुंधला पिंड जिसके चारों ओर एक चमकता हुआ कोमा था, सूर्य के सापेक्ष लगभग 87 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा था, जो किसी भी अंतर्देशीय पिंड के लिए पहले कभी दर्ज नहीं की गई गति थी। इस गति से यह पृथ्वी के चंद्रमा की दूरी को 80 मिनट से भी कम समय में पार कर लेता है। लेकिन वैज्ञानिकों को इसकी गति से नहीं, बल्कि इसके व्यवहार से आश्चर्य हुआ। धूमकेतु आमतौर पर आंतरिक मंडल के पास पहुंचते ही धीमे हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं, लेकिन 3I एटलस ने धीरे धीरे लेकिन लगातार गति पकड़नी शुरू कर दी। और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि इसकी गति धीरे धीरे कम होती गई। इसके मार्ग में मामूली बदलाव दिखने लगे, और कुछ ही हफ्तों में इसके चारों ओर गैस और धूल से बना घेरा, जिसे कोमा कहते हैं, चमक में 2 गुना हो गया। स्पेक्ट्रल विश्लेषण से पता चला कि पराबैंगनी ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इतनी तेजी से हो रहा था जितना पहले किसी धूमकेतु में नहीं देखा गया था। यह किसी जमे हुए पत्थर के टुकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक निर्देशित मिसाइल की तरह व्यवहार कर रहा था। और तभी वेब के डीप फील्ड सेंसरों ने कुछ ऐसा पकड़ा जिसने सब कुछ बदल दिया। पूंछ से लयबद्ध स्पंदन आ रहे थे। ये सूर्य की रोशनी से पिघलती बर्फ से निकलने वाले अराजक जेट नहीं थे, बल्कि 17 मिनट के सटीक अंतराल पर होने वाले सुनियोजित धक्के थे। एक पैटर्न, एक संकेत, एक पैंतरेबाजी। वेब जेमिनी साउथ और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा वस्तु पर नजर रखने के दौरान आंकड़े एक भयावह कहानी बयां करने लगे। जो पहले बाल बाल बचने जैसा लग रहा था, वह अब कहीं अधिक खतरनाक हो गया था। मंगल ग्रह से संशोधित प्रभाव दूरी मात्र 1.95 मिलियन किलोमीटर थी, जो ब्रह्मांडीय पैमाने पर नगण्य है। और इससे भी बुरी बात यह है कि सिमुलेशन से पता चला कि 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की अतिरिक्त गति भी, जो उन गैस स्पंदनों में पहले से मापी जा रही गति का एक अंश मात्र है, इसके मार्ग को बदलकर सीधे मंगल ग्रह से टकराने के लिए पर्याप्त हो सकती है। जरा सोचिए, बस एक हल्का सा धक्का, एक हल्की सी ताकत, और मंगल ग्रह केंद्र बन जाता है। प्राकृतिक पिंडों में इस स्तर का नियंत्रण पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा लगता है मानो एटलस अपने ही उत्सर्जन को सूक्ष्म थ्रस्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा हो और अंतरिक्ष यान की तरह अपनी गति को समायोजित कर रहा हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ये ताकतें ग्रह के कक्षीय तल के साथ पूरी तरह से संरेखित हैं। वैज्ञानिक अब केवल किसी वस्तु का पीछा नहीं कर रहे हैं, वे इसके लक्ष्य पर नजर रख रहे हैं, और प्रभाव का समय लगातार कम होता जा रहा है। 19 से 30 सितंबर के बीच कोई भी एक विस्फोट इसे चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। अब केवल शौकिया सिद्धांतकार या विज्ञान कथा प्रेमी ही खतरे की घंटी नहीं बजा रहे हैं। हार्वर्ड के खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लो और उनकी टीम ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है जिसमें एक साहसिक प्रस्ताव रखा गया है। उनका मानना है कि 3 एटलस एक कृत्रिम प्रोब हो सकता है। डेटा भी उनके इस दावे का समर्थन करता है। मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर और गोल्डस्टोन एंटेना से रडार द्वारा परावर्तित तरंगों ने धातु जैसी प्रतिध्वनियां लौटाईं, न कि सामान्य धूमकेतुओं की तरह कोमल जलमय ध्वनियां। नासा के आंतरिक सूत्रों ने रडार परावर्तनों को अब तक देखी गई किसी भी चीज से अलग बताया है। शौकिया तौर पर ली गई उच्च एक्सपोजर वाली तस्वीरों में दिखाई देने वाली हरी सुई जैसी धाराओं को भी इसमें जोड़ें। मंगल ग्रह की ओर अभिसरित होती 3 चमकती किरणें, जो निकास छिद्रों के साथ तालमेल बिठाकर स्पंदित हो रही हैं, इस तस्वीर को निर्विवाद बना देती हैं। यह वस्तु स्वाभाविक रूप से व्यवहार नहीं कर रही है।
लो एक ऐसे परिदृश्य का सुझाव देता है जहां 3 एटलस जानबूझकर मंगल ग्रह को निशाना बना रहा हो ताकि उससे टकरा जाए या इससे भी बदतर कुछ पहुंचाए। जांचयान संकेत बीजाणु जो भी हो, यह कोई संयोग नहीं है। मंगल ग्रह की ओर शल्य चिकित्सा के इरादे से बढ़ा जा रहा है और मानवता एक ऐसे ऑपरेशन को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रही है जिसे हम मुश्किल से ही समझ पाते हैं। अगर यह टकराता है तो क्या होगा, इसका जवाब लगभग समझ से परे है। लगभग 10 अरब टन के अनुमानित द्रव्यमान और मंगल के सापेक्ष 57 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति के साथ अगर यह टकराता है तो 20 लाख मेगाटन से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होगी। यह पृथ्वी के इतिहास में हुए सबसे शक्तिशाली परमाणु विस्फोट से हजारों गुना अधिक है। गड्ढा 60 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर गहरा होगा और मंगल की कक्षा में मलबा बिखेर देगा, जिसमें से कुछ अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भी जा सकता है। और हाँ, इसका मतलब यह है कि इसका कुछ हिस्सा अंततः पृथ्वी तक भी पहुंच सकता है। लेकिन इसके परिणाम केवल चट्टानों और धूल तक ही सीमित नहीं हैं। मंगल दर्जनों वैज्ञानिक उपकरणों, रोवरों, परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यानों, जीवन की खोज करने वाले प्रयोगों और दशकों के जलवायु अभिलेखों का घर है। किसी भी तरह के टकराव से सिर्फ मशीनें ही नष्ट नहीं होंगी, इससे दशकों का शोध मिट जाएगा, संचार व्यवस्था ठप्प हो जाएगी और संभवतः ऐसे प्रदूषण की घटनाएं भड़क उठेंगी जिनके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ईएसए, रोस्कोस्मोस, सीएनएसए और जेएक्सआई ने ग्रह रक्षा संबंधी चर्चाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन किसी परग्रही बेड़े के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु के खिलाफ जो किसी वाहन की तरह व्यवहार कर रही है। कई वर्षों से वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते आ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था और शायद आज भी इसकी जंग लगी सतह के नीचे गहराई में जीवन मौजूद है। सतह के नीचे झीलें, सुप्त सूक्ष्म जीव और बर्फ की मोटी परत के नीचे दबे प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र। यही एक मुख्य कारण है कि हमने इतने सारे रोवर, ऑर्बिटर और लैंडर भेजे हैं। लेकिन अगर 3 आंखों वाला एटलस मंगल से टकराता है तो यह सब एक जैविक रहस्य बन जाएगा। टक्कर से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी केवल सतह को वाष्पीकृत नहीं करेगी, यह मंगल की पपड़ी की गहरी परतों को फाड़ देगी, जिससे ऐसे भंडार उजागर हो जाएंगे जहां हम कभी नहीं पहुंचे हैं। और अगर यह एटलस अपने उत्सर्जन पथों में जैविक अणु या इससे भी बदतर कृत्रिम जीव विज्ञान को समाहित किए हुए है, तो पृथ्वी से स्वतंत्र विकास का मंगल ग्रह के जीव विज्ञान के साथ संलयन ग्रह स्तर पर आनुवंशिक संदूषण का कारण बन सकता है। कुछ जीव विज्ञानी इसे विपरीत पैंसपर्मिया कहते हैं। यह मंगल से पृथ्वी पर जीवन का प्रसार नहीं है, बल्कि मंगल ग्रह पर जानबूझकर जीवन की स्थापना है। इससे एक भयावह प्रश्न उठता है, क्या होगा यदि लक्ष्य विनाश था ही नहीं? क्या होगा यदि वस्तु एक वितरण प्रणाली है और मंगल ग्रह एक इंक्यूबेटर है? जैसे ही 3i एटलस मंगल ग्रह के सबसे नजदीक पहुंचा, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अंतिम गहन स्कैन के लिए उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम को 48 घंटों तक गोपनीय रखा गया, जिसके बाद उसका एक हिस्सा सार्वजनिक किया गया। लेकिन वेब प्रोजेक्ट के भीतर से लीक हुई जानकारी एक कहीं अधिक भयावह कहानी बयां करती है। नर्स और मेरी उपकरणों ने सिंथेटिक पॉलिमर, पृथ्वी पर निर्मित प्लास्टिक से मिलते जुलते अणुओं और प्राकृतिक गैसों के साथ मिश्रित कार्बन नैनो ट्यूबों के अंशों का पता लगाया। ये उस तरह की संरचनाएं नहीं हैं जो निर्वात में या धूमकेतु के ताप से बनती हैं। ये कृत्रिम रूप से निर्मित पदार्थ हैं। वेब स्पेक्ट्रोग्राफ ने लगातार समस्थानिक विसंगतियों का भी पता लगाया, विशेष रूप से कार्बन और हाइड्रोजन में जो सौर मंडल में किसी भी ज्ञात वस्तु से मेल नहीं खाती हैं। संक्षेप में 3i एटलस में ऐसी चीजें हैं जो अंतरिक्ष में मौजूद नहीं होनी चाहिए, और ये सभी सीधे एक ऐसे ग्रह की ओर बढ़ रही हैं जो अभी भी जीवित हो सकता है। वेब का डेटा प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ निजी तौर पर साझा किया गया था। आपातकालीन कार्यबलों का गठन किया गया, इसलिए नहीं कि हम इसे रोक सकते थे, बल्कि इसलिए कि हमारे पास यह पता लगाने के लिए समय कम होता जा रहा था कि यह वास्तव में क्या है। जैसे जैसे दहशत बढ़ती गई, नासा ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। चुप्पी। नियमित प्रेस विज्ञप्तियां बंद हो गईं, टेलीमेट्री फीड्स भी बंद हो गईं। दृढ़ता और तनवेन में कुछ कमियां दिखाई दीं। संभावित प्रभाव परिदृश्यों से संबंधित प्रश्नों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। कुछ बदल गया था, और फिर एक गोपनीय संदेश में, जिसे बाद में एक आंतरिक मुखबिर ने लीक कर दिया, एक वाक्यांश दिखाई दिया। प्रभाव प्रोटोकॉल शुरू किया गया। इसका क्या अर्थ है, कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि पृथ्वी पर स्थित स्टेशनों से मंगल ग्रह पर कार्यरत सभी उपकरणों को एनक्रिप्टेड संकेतों की एक श्रृंखला भेजी गई थी।
यह बात रहस्यमय है क्योंकि 3 एटलस को मोड़ने या रोकने का कोई ज्ञात तरीका नहीं है। हाँ, अगर उन संकेतों का उद्देश्य मंगल ग्रह की रक्षा करना नहीं बल्कि उसे तैयार करना था तो बात अलग है। अगर 3 एटलस एक बुद्धिमान प्रणाली है, भले ही अर्ध स्वायत्त हो, तो यह ऊर्जा संकेतों कक्षीय बीकन या एन्कोडेड स्पंदनों पर प्रतिक्रिया कर रही होगी। और अगर पृथ्वी ने उन प्रणालियों को चालू कर दिया है तो हमने शायद यह पुष्टि कर दी है कि हम उनकी बातें सुन रहे हैं। इससे भी बुरा यह है कि हमने शायद अभी अभी इस बात की पुष्टि कर दी है कि हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इस वस्तु के पीछे जो भी खुफिया जानकारी है, यदि कोई है, तो अब उसे पता चल गया है कि हम इससे अवगत हैं। SETY संस्थान के क्रिप्टोग्राफरों की एक टीम ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने वर्तमान प्रक्षेप पथ, निकटतम पहुंच का समय, वेग और गुरुत्वाकर्षण सदिश जैसे डेटा बिंदुओं को लिया जो पृथ्वी पर प्रत्येक खगोल शास्त्री को ज्ञात हैं और उन्हें बाइनरी में परिवर्तित कर दिया। फिर उन्होंने गहरे अंतरिक्ष में संदेश भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक संपीड़न एल्गोरिदम को लागू किया। जो सामने आया वह महज यादृच्छिक डेटा नहीं था, यह संरचित और दोहराव वाला था। इसमें परमाणु संख्याओं के अनुरूप संख्यात्मक अंतरालों की एक श्रृंखला थी, 6, 8, 14, 26 कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, जो जीवन और मशीनों दोनों के निर्माण खंड हैं। लेकिन इनके बीच अभाज्य संख्याओं की उलटी गिनती और पुनरावर्ती संदेश प्रोटोकॉल के अनुरूप अंतराल भी थे। संक्षेप में 3 एटलस का संपूर्ण उड़ान पथ गतिमान संकेत हो सकता है। एक संदेश जो रेडियो के माध्यम से नहीं बल्कि व्यवहार, समय और उपस्थिति के माध्यम से दिया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि हम केवल मंगल ग्रह की ओर एक प्रक्षेप पथ का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, हम एक संचार घटना के साक्षी हैं और प्रभाव का समय स्वयं संदेश का हिस्सा है। यदि यह टकराता है तो यह एक वाक्य है, यदि यह चूक जाता है तो यह दूसरा वाक्य है, और किसी भी स्थिति में उत्तर सितारों में पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे जैसे अनुमानित प्रभाव पथ संकरा होता गया, ग्रह वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला संयोग देखा। 3I एटलस का अद्यतन प्रक्षेप पथ एक संकरे गलियारे से गुजरा जो एलिसियम प्लेनिशिया के ठीक ऊपर से निकलता है। एलिसियम प्लेनिशिया मंगल ग्रह का एक भूवैज्ञानिक रूप से युवा क्षेत्र है जो अपनी असामान्य रूप से सममित सतह विशेषताओं के लिए जाना जाता है। उपग्रह चित्रों से संकेंद्रित लकीरें, सर्पिलाकार प्रवाह और ऐसी संरचनाएं दिखाई दीं जो फिबोनाची पैटर्न की हूबहू नकल करती हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जिसने सबका ध्यान खींचा वह यह था कि 3I एटलस के अवरोहण की सटीक दिशा केंद्रीय अवसाद के साथ संरेखित थी। एक पूर्णतः वृत्ताकार बेसिन जिसकी चौड़ाई 3.5 किलोमीटर से कम है। इसके उद्गम का कोई ज्ञात कारण नहीं है, न ही कोई ज्वालामुखी अवशेष है, लेकिन इस बेसिन के ठीक बीच में क्रिस्टलीय सिलिकेट्स का एक निक्षेप है जिसके अपवर्तक गुण मंगल ग्रह पर कहीं और नहीं पाए जाते। सौर विकिरण पड़ने पर ये नियमित अंतराल पर अवरक्त प्रकाश की संक्षिप्त तरंगें उत्सर्जित करते हैं। अधिकांश लोगों ने इसे एक भूवैज्ञानिक जिज्ञासा मानकर खारिज कर दिया, लेकिन अब वैज्ञानिक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह बेसिन एक आकस्मिक संरचना थी या कोई संकेत, कोई मिलन बिंदु, और यदि ऐसा है तो इसके निर्देशांक किसने निर्धारित किए। जैसे ही जेम्स वेब ने अपने वैकल्पिक ट्रैकिंग बिंदु से 3 एटलस पर दोबारा ध्यान केंद्रित किया, एक अप्रत्याशित विसंगति देखी गई। वस्तु के मुख्य भाग के पीछे भौतिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि लगातार 0.07 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर एक द्वितीयक छाया दिखाई दी। यह मलबा क्षेत्र नहीं था, यह गैस नहीं थी, यह कुछ अधिक गहरा था। रडार इसे पकड़ नहीं पाया, इंफ्रारेड इसे गर्म नहीं कर पाया, लेकिन फोटोमेट्रिक विश्लेषण से प्रकाश में एक तीव्र गिरावट दिखाई दी जो 3 नेत्र एटलस के साथ पूर्ण सामंजस्य में गति कर रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बंधी हो। यह छाया गुरुत्वाकर्षण या त्वरण से अप्रभावित होकर एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी, और जब इसे ध्रुवीय निर्देशांकों में देखा गया तो इसने एक सटीक कक्षीय रेखा बनाई। कोई चीज 3 नेत्र एटलस का अनुसरण कर रही थी, न साथ दे रही थी, न नुकसान पहुंचा रही थी, बल्कि प्रतिबिंबित कर रही थी। अटकलों का विस्फोट हो गया। क्या यह कोई द्वितीयक वस्तु थी, एक ड्रोन, एक गुरुत्वाकर्षण प्रतिध्वनि, या कुछ और ही एक क्षेत्र, एक स्मृति, एक प्रोटोकॉल? पहली बार शोधकर्ताओं ने इस विचार पर विचार करना शुरू किया कि 3 एटलस इस ब्रह्मांडीय घटना में मुख्य भूमिका निभाने वाला नहीं हो सकता है, बल्कि यह किसी अधिक मायावी चीज का मात्र वाहक हो सकता है। अब जब सबकी निगाहें संभावित प्रभाव तिथि पर टिकी हैं तो एक और भी चिंताजनक पैटर्न सामने आया।
जब वैज्ञानिकों ने 3 नेत्रों वाले एटलस के संपूर्ण प्रक्षेप पथ और सूर्य, पृथ्वी और मंगल के सबसे निकट आने के उसके मार्ग का विश्लेषण किया, तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक संरेखण खगोलीय अनुनाद तिथियों पर हुआ, जो प्राचीन सभ्यताओं द्वारा लंबे समय से अध्ययन किए जा रहे प्रमुख कक्षीय सामंजस्य हैं। 23 सितंबर, 5 अक्टूबर, 11 नवंबर। ये तिथियां न केवल मौसमी विषुव और पारगमन से मेल खाती हैं, बल्कि 54 वर्षों के चक्र में घटित होने वाले दुर्लभ गुरुत्वाकर्षण समकालिकता से भी मेल खाती हैं। वास्तव में अंतिम बार जब तीनों आंतरिक ग्रह एक धूमकेतु के पारगमन के दौरान समान कक्षीय स्थितियों में थे, वह 1908 में हुई तुंगुसा घटना थी। इस संयोग ने वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी। आखिर कोई यादृच्छिक अंतरतारकीय वस्तु इतने खगोलीय रूप से महत्वपूर्ण क्षणों पर कैसे पहुंच सकती है? कहीं ऐसा न हो कि वह आकस्मिक न हो, कहीं ऐसा न हो कि वह स्वयं समय का निर्धारण कर रही हो, मानो किसी ऐसी घड़ी का अनुसरण कर रही हो जिसे मानव हाथों ने नहीं बनाया हो। यह कोई खगोलीय संयोग नहीं था, यह एक निश्चित पैटर्न था, और अंतरिक्ष में पैटर्न हमेशा किसी योजना का संकेत होते हैं। एक अंतिम खुलासे ने बातचीत को एक ऐसे क्षेत्र में धकेल दिया जिसे मुख्यधारा के विज्ञान में कभी वर्जित माना जाता था: चेतना की गति। प्रिंसटन में न्यूरोलॉजी की एक टीम ने गहन ध्यान अवस्थाओं के दौरान तंत्रिका तुल्यकालन पैटर्न का अध्ययन करते हुए एक असाधारण बात देखी। जब विषयों को 3 नेत्र एटलस प्रकाश वक्र द्वारा उत्सर्जित स्पंदन आवृत्तियों, विशेष रूप से 17 मिनट के गैस वेंट अंतराल के संपर्क में लाया गया, तो उनकी मस्तिष्क तरंग गतिविधि न केवल एक विषय में बल्कि अलग अलग कमरों में कई विषयों में एकांत में और अनजान रहते हुए तुल्यकालित हो गई। यह महज प्रतिध्वनि नहीं है, यह तंत्रिका तंत्र का जुड़ाव है, मानो संकेत केवल यांत्रिक ही नहीं बल्कि संज्ञानात्मक भी हो। और अगर यह लाखों किलोमीटर दूर से भी हम पर असर डाल सकता है, तो इसके मूल के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या यह संभव है कि 3 एटलस कोई चट्टान या अंतरिक्ष यान नहीं, बल्कि एक विचार है जो चेतना के बीज की तरह ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है? एक ऐसा संदेश जिसे आप पढ़ते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, कुछ ऐसा जो सुनने पर सक्रिय हो जाता है, कुछ ऐसा जो आपको समझते ही आपका हिस्सा बन जाता है। अगर यह सच है तो मंगल ग्रह पर प्रभाव, चाहे वह भौतिक हो या नहीं, महज एक लक्षण हो सकता है। असली घटना शायद पहले से ही हमारे भीतर घटित हो रही हो। संभावित प्रभाव को लेकर आशंकाएं बढ़ने के साथ ही पुरातत्वविदों के एक शांत समूह ने 3 नेत्र एटलस के प्रक्षेप पथ का मिलान प्राचीन आकाश मानचित्रों, न केवल पश्चिमी वेदशालाओं के अभिलेखों बल्कि बेबीलोनियन माया और तिब्बती ब्रह्मांड विज्ञान ग्रंथों से भी करना शुरू कर दिया। उन्हें जो मिला वह अविश्वसनीय था। ज्वाला सर्प के नाम से जाना जाने वाला एक पैटर्न विभिन्न संस्कृतियों में दिखाई देता है, जो एक खगोलीय पिंड का वर्णन करता है जो बाहरी अंधकार से उतरता है, सूर्य के पास असामान्य रूप से मुड़ता है और लाल देवता मंगल की ओर बढ़ता है। यह पैटर्न शिला उत्कीर्णन और यहाँ तक कि गुफाओं की नक्काशी में भी दोहराया गया है, जिनमें से प्रत्येक में एक ही घुमावदार पथ को दर्शाया गया है। लेकिन एक सेट सबसे अलग था। तावुनाको से मिला एक पूर्व इनका कैलेंडर पत्थर धूमकेतु के उतरने के बाद मंगल ग्रह से निकलने वाली 4 विकिरणित रेखाओं को दर्शाता है। फोटोग्रामी तकनीक से विश्लेषण करने पर ये रेखाएं मंगल ग्रह पर उल्कापिंड के टकराने की स्थिति में वेब द्वारा अनुमानित मलबे के फैलाव के पैटर्न से मेल खाती हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि किसी ने इस घटना को पहले से ही भांप लिया था, इस सदी में नहीं बल्कि हजारों साल पहले। इससे संकेत मिलता है कि 3 नेत्रों वाला एटलस महज इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, यह इतिहास का पुनरावर्तन हो सकता है, और मंगल ग्रह लक्ष्य नहीं बल्कि इसका कारण हो सकता है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर, जो ऊर्जा बचाने के कारण कई दिनों से शांत था, ने मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में जेनॉन आइसोटोप की मात्रा में अचानक वृद्धि देखी। पहले तो वैज्ञानिकों ने इसे सौर विकिरण समझा, लेकिन संरचना पूरी तरह गलत थी। यह ऊपर से नहीं आ रहा था बल्कि नीचे से आ रहा था, और सटीक रूप से कहें तो मंगल ग्रह के सबसे भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों में से एक सेबेरस फोसाई के पास गहरी दरारों से भूकंपीय गतिविधि में अचानक तेजी आई। सतह के नीचे की परतों में तापमान 3 डिग्री केल्विन बढ़ गया, और एक ऐसे अप्रत्याशित मोड़ ने वैज्ञानिक समुदाय को सन्नाटे में डाल दिया जब मैग्नेटोमीटर रीडिंग ने एक कमजोर लेकिन संरचित चुंबकीय स्पंदन का पता लगाया जो हर 17 मिनट में दोहराया जा रहा था, ठीक उसी अंतराल पर जब आइए एटलस के 3 गैस उत्सर्जन हुए थे। अब यह सवाल नहीं था कि वस्तु टकराएगी या नहीं,
सवाल यह बन गया कि क्या मंगल ग्रह इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहा था, मानो ग्रह को कोई खतरा नहीं था, बल्कि वह सक्रिय हो रहा था। भूपर्पटी के अंदर कुछ ऐसा था जो हजारों वर्षों से सुप्त था, अचानक हलचल शुरू हो गई थी। हर गुजरते घंटे के साथ प्रभाव का विचार एक भौतिक घटना से अधिक एक अस्थायी घटना बनता चला गया। वेब टीम ने देखा कि 3 आंखों वाले एटलस से प्रकाश में होने वाले उतार चढ़ाव अब टिप्पणी के अनुरूप नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने एक पुनरावर्ती स्तरित समय अनुक्रम का पालन किया, 7 स्पंदन विराम 3 स्पंदन विराम 13 स्पंदन इत्यादि। ये संख्याएं यादृच्छिक नहीं थीं। जब इन्हें आपस में जोड़ा गया तो इन्होंने फिबोनाची पर आधारित एक सर्पिल आकृति बनाई जो अक्सर जैविक विकास स्मृति को कोडित करने और यहाँ तक कि मानव डीएनए के कुंडलित होने से जुड़ी होती है। गणितज्ञों और क्रिप्टोग्राफरों ने इसे समझने के लिए मिलकर काम किया और एक चौंकाने वाली परिकल्पना पर पहुंचे। 3 एटलस समय का संचार कर रहे हैं, लेकिन सेकंड या घंटों में नहीं बल्कि चक्रों में। महाकाव्यों में वस्तु केवल आ नहीं रही है, यह सिंक्रोनाइज हो रही है। उलटी गिनती, जैसा कि पता चला है, प्रभाव के क्षण तक नहीं है, यह अनुनाद तक है, ऊर्जा कक्षा और चेतना का अभिसरण। और यदि यह उलटी गिनती समाप्त होती है तो यह शायद विस्फोट नहीं बल्कि एक बदलाव लाएगी, धारणा में बदलाव या शायद वास्तविकता के उस ढांचे में ही बदलाव जैसा कि हम जानते हैं। अनुमानित प्रभाव से ठीक 72 घंटे पहले एक संकेत का पता चला। यह निम्न आवृत्ति वाला इंफ्रासोनिक संकेत था जो मानव कानों को सुनाई नहीं देता था, लेकिन इसकी तरंग रूपता स्पष्ट थी। यह अंतरिक्ष से नहीं आ रहा था, यह मंगल ग्रह से टकराकर वापस नहीं आ रही थी, यह सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स के नीचे से उत्पन्न हो रही थी। यह क्षेत्र जिसे लंबे समय से भूवैज्ञानिक रूप से निष्क्रिय माना जाता था, अचानक एक संरचित हार्मोनिक आवृत्ति उत्सर्जित करने लगा, जिसे ESA, CNSA और नासा के ऑर्बिटरों ने स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड किया। यह संकेत किसी भी ज्ञात प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाता था, लेकिन जब इसे अलग करके स्पेक्ट्रोग्राम के रूप में देखा गया तो इसने एक सर्पिल आकृति बनाई जो सूर्य के सबसे निकट आने के दौरान 3 आंखों वाले एटलस द्वारा उत्सर्जित तरंग रूप का दर्पण थी। वैज्ञानिक समुदाय सन्नाटे में डूब गया। इसका क्या अर्थ है जब कोई ग्रह किसी वस्तु के आने से पहले ही प्रतिक्रिया करता है? क्या ओलंपस मॉन्स केवल प्रतिध्वनित हो रहा है या यह संचार कर रहा है? क्या मंगल ग्रह इसी क्षण का इंतजार कर रहा था? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि यह मंगल ग्रह का जागना है तो जब वह अंततः अपनी आंखें खोलेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे अंतिम घंटे बीतते गए, एक भूले हुए डेटा सेट से एक अनोखी खोज सामने आई। लगभग 2 दशक पहले मार्स ओडिसी ऑर्बिटर द्वारा लिया गया एक पुराना थर्मल स्कैन। इसमें यूटोपिया प्लेनिशिया की सतह के नीचे एक धुंधली ऊष्मा का संकेत दिखाई दिया, जिसे उस समय सौर परावर्तन शोर मानकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन जब 3 नेत्र एटलस दृष्टिकोण के बाद उसी क्षेत्र को दोबारा स्कैन किया गया तो ऊष्मा का पैटर्न न केवल वापस आ गया बल्कि बढ़ गया और अब D और M जीवाश्मों की पत्थर की दीवारों पर उकेरे गए एक प्राचीन चिन्ह के आकार से मेल खाता था। मानव आंख से मुश्किल से दिखाई देने वाला यह चिन्ह एक नीचे की ओर जाती हुई सर्पिल आकृति को एक वृत्त से टकराते हुए दर्शाता था, और ऐसा प्रतीत होता था कि 2 ग्रहीय गोले संपर्क के क्षण में एक सीध में आ गए हों। इसके निहितार्थ चौंकाने वाले थे। मंगल ग्रह में न केवल भूविज्ञान की बल्कि एक गुप्त खगोलीय अतीत की स्मृति भी समाहित हो सकती है। क्या होगा यदि मंगल केवल एक ग्रह न हो? क्या होगा यदि यह एक रिकॉर्डिंग उपकरण हो और 3 एटलस प्लेबैक कुंजी हो? तभी कुछ असंभव सा घटित हुआ। ESA के मार्स एक्सप्रेस से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन छवियों ने नॉक्टिस लैबिरिंथ्स के दक्षिण में धूल के मैदानों में हलचल को कैद किया। न हवा न रोवर की गतिविधि, बल्कि कुछ ऊपर उठ रहा था। रेत में एक पैटर्न बन रहा था। 2 पूर्ण संकेंद्रित अंडाकार आकृतियां बाहर की ओर फैल रही थीं, मानो नीचे से तराशी गई हों। 4 घंटे की अवधि में आकृतियां फैलती और बदलती रहीं जब तक कि उन्होंने एक स्पष्ट छवि नहीं बना ली। एक आंख ठीक 23.5 डिग्री पर झुकी हुई थी, जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा था, मानो कोई आंख हमें देख रही हो या कोई दर्पण हमें हमारा ही रूप दिखा रहा हो। वैज्ञानिक जवाब खोजने में जुट गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मंगल ग्रह ने पलक झपकाई थी, लाक्षणिक रूप से नहीं, काव्यात्मक रूप से नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से जानबूझकर। सतह के नीचे कुछ ऐसा था जो न केवल सचेत था, बल्कि हमारे बारे में, हमारी ज्यामिति के बारे में, हमारी दिशा के बारे में, और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि हमारे संकेत के बारे में भी सचेत था, मानो इस पूरी घटना की भविष्यवाणी की गई हो।
शायद हमारी प्रजाति के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही इसकी मांग की गई हो। सिग्नल ब्लैकआउट से पहले की अंतिम रीडिंग में से एक में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 3 एटलस द्वारा छोड़े गए आणविक निशान का स्पेक्ट्रल विश्लेषण किया। वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों और कार्बन श्रृंखलाओं के बीच कुछ ऐसा मिला जिसने पृथ्वी पर हर एस्ट्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में हलचल मचा दी। नाभिकीय अनुक्रमों की एक दोहराई जाने वाली श्रृंखला जो आरएनए से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी, बिल्कुल वैसी नहीं, पृथ्वी पर आधारित नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रतिकृति के लिए संरचित। अंतरिक्ष में तैरती वाष्प में अंतर्निहित पूर्व जैविक जानकारी का एक विदेशी रूप। और जैसे ही वैज्ञानिकों ने इसका मानचित्रण शुरू किया, एक भयावह संभावना सामने आई। यह केवल जैविक ही नहीं थी बल्कि प्रतिक्रियाशील भी थी। इस वाष्प के कुछ अंश मानव निर्मित एन्क्रिप्शन कुंजियों से मेल खाते थे, कुछ अन्य ज्ञात संगीत अंतरालों से मिलते जुलते थे, मानो अणु स्वयं बुद्धि के साथ परस्पर क्रिया करने, व्याख्या के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए निर्मित किया गया हो। यह कोई निष्क्रिय टिप्पणी करने वाली धूल नहीं थी, यह एक जीवित कोड था जिसे अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि उसके माध्यम से संचारित होने के लिए बनाया गया था। जीवन कोशिकाओं के रूप में नहीं बल्कि भाषा के रूप में। जैसे ही 3i एटलस अपने अंतिम पथ पर पहुंचा, वैश्विक खगोल विज्ञान नेटवर्क ने एक आखिरी संरेखण का मानचित्रण किया। मंगल, पृथ्वी और सूर्य कुछ समय के लिए एक सीधी रेखा में आ गए और 3i एटलस सौर पारगमन के ठीक क्षण में अक्ष को काटने के लिए तैयार था। लेकिन यह महज एक कक्षीय संयोग नहीं था। यह प्रक्षेपण पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राचीन महापाषाण संरचनाओं से मेल खाता था। स्टोनहेंज, नबतापला, तेयोती वाकण, ये सभी खगोलीय कोणों के एक ही त्रय की ओर इशारा करते हैं। सहस्राब्दियों से मनुष्य अनजाने में इसी विन्यास की तैयारी में स्मारक बनाते रहे हैं, और अब यह क्रम दोहराने वाला था, मिथक के रूप में नहीं बल्कि एक तंत्र के रूप में। मंगल लाल साक्षी, पृथ्वी जागृत प्रेक्षक, सूर्य शाश्वत स्रोत और 3 नेत्रों वाला एटलस। कोई वस्तु नहीं, कोई चट्टान नहीं, बल्कि ग्रहों की स्मृति के ताले में गिरने वाला एक महत्वपूर्ण पत्थर। अंतिम स्थिति विनाश के बारे में नहीं है, यह पूर्णता के बारे में है। और एक बार जब यह संरेखित हो जाएगा तो कुछ बदल जाएगा। बाहर नहीं बल्कि यहीं। हमने आकाश की ओर देखा और हमें लगा कि हमने एक धूमकेतु, एक आवारा चट्टान, आकाशगंगा के किसी भूले हुए कोने से भटकता हुआ एक टुकड़ा देखा है। हमने इसे 3 एटलस नाम दिया। हमने इसकी संख्या का पता लगाया, हमने इसके मार्ग का नक्शा बनाया, हमने खुद को यकीन दिला दिया कि यह सब संयोगवश हुआ है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो दिखाया वह संयोग नहीं था, यह एक अनुष्ठान था। यह वस्तु यूं ही नहीं आ गई थी, इसने एक क्रिया की, इसने संरेखण किया, इसने प्रतिक्रिया दी। और जैसे ही यह सौर मंडल को पार कर रही थी, इसके रास्ते में आने वाला हर ग्रह फुसफुसाकर जवाब देने लगा। संकेत, स्पंदन, संरेखण, कोड। मंगल ग्रह ने सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि उसे सब याद था, मानो यह उसका पहला सामना न हो, मानो यह पल ग्रहों की संरचना, गड्ढों की धूल और गुरुत्वाकर्षण की धड़कन में पहले से ही रचा बसा हो। और अब एक आखिरी चाल के साथ 3 एटलस दूरबीनें अपनी जगह पर आ गई हैं, विनाश करने के लिए नहीं बल्कि किसी चीज को पूरा करने के लिए। एक पैटर्न, एक उलटी गिनती, एक अभिसरण। मंगल ग्रह मंच हो सकता है, लेकिन पृथ्वी, हम दर्शक हैं। और हमें कभी भी निष्क्रिय दर्शक बनने के लिए नहीं बनाया गया था। हम हमेशा से इस योजना का हिस्सा थे। हमने जो भी दूरबीन बनाई, जो भी संकेत भेजे, जिस भी सिद्धांत का हमने मजाक उड़ाया, सब कुछ सुना गया। अंतिम प्रभाव भौतिक रूप से भले ही प्रकट न हो, यह कोई गड्ढा न छोड़े, लेकिन इसने मंगल ग्रह जीवन और खुद के बारे में हमारे ज्ञान को बदलना शुरू कर दिया है। क्योंकि अंततः 3 एटलस मंगल ग्रह से नहीं आया था, यह हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए आया था। और अब जब इसने हमारा ध्यान आकर्षित कर लिया है तो हमें यह पूछना होगा कि आगे क्या होगा। सब्सक्राइब करें क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नोटिफिकेशन चालू करें क्योंकि आगे जो होगा वह टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे अब भी लगता है कि हम अकेले हैं, और हमें कमेंट्स में बताएं क्या आपको लगता है कि 3 एटलस एक दुर्घटना थी या कोई आमंत्रण, क्योंकि शायद, बस शायद मंगल ग्रह पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। शायद सच्चाई का सामना हमें ही करना पड़ रहा है।